इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी अमेजिंग डिटेल्स ढूंढ कर लाया हूँ जो आपने शायद ही नोटिस की हो, और कुछ डिटेल्स तो इतनी अमेजिंग है जो शायद 99% लोगों ने नोटिस ही नहीं की होंगी। जैसे शौर्य की टेबल पे रखी ये बुक। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं पहली डिटेल से। सीरीज के पहले एपिसोड में डीएसपी वामिका रावत अपनी सीट पर बैठने से पहले टेबल पे रखे एक फ्रेम को एडजस्ट करती है जिस पर गीता का एक श्लोक लिखा है, न जायते मृते व कदाचित। अब गीता में आत्मा पर बहुत से श्लोक हैं, जैसे नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। तो सवाल ये उठता है कि सीरीज के मेकर्स ने इसी श्लोक को क्यों चुना। शायद इसलिए क्योंकि ये श्लोक इस सीरीज की थीम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। इस श्लोक में दो कंट्राडिक्टरी वर्ड यूज हुए हैं, जायते मृते। जायते मतलब जन्म लेने वाला, मृते मतलब मरने वाला, यानी जीवन और मरण जो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। ठीक वैसे ही जैसे अतीत वर्तमान या अतीत और भविष्य। नंबर 2, वामिका की रिस्ट वॉच। एक्चुअल में ये रिस्ट वॉच वामिका की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर शौर्य की है, क्योंकि घड़ी के डायल पर अगर ध्यान से देखें तो उस पर SA प्रिंटेड है, यानी शौर्य अंथवाल। अब इस घड़ी वाले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये घड़ी शौर्य अंथवाल से होते हुए डीएसपी वामिका रावत तक और वामिका रावत से होते हुए इंस्पेक्टर युग तक पहुंचती है, और कैसे यह घड़ी एक मेटाफर है या शायद एक की पॉइंट है इंस्पेक्टर युग और शौर्य के टाइम लूप का। नंबर 3, इंस्पेक्टर युग का फर्स्ट अपीयरेंस। जब राघव जुयाल यानी इंस्पेक्टर युग को हमें पहली बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो हमें डायरेक्ट उसका फेस न दिखाकर पहले उसकी घड़ी और उसके हाथ में पुरानी फाइल्स दिखाई जाती हैं, जो इंडिकेट करता है कि इंस्पेक्टर युग ही वो कैरेक्टर है जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच की कड़ी बनेगा। नंबर 4, शौर्य और युग का आमना सामना। जब 2001 में इंस्पेक्टर युग, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त छोटा बच्चा था, शौर्य अंथवाल से टकराता है तो हमें शौर्य के हाथ में वही घड़ी दिखाई जाती है जिस पे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसी सीन में हम देखते हैं कि युग शौर्य को वॉकी टॉकी उठाकर देता है, और ये वही वॉकी टॉकी है जिससे युग 15 साल बाद शौर्य से बात करेगा। अब ये दोनों सेम वॉकी टॉकी हैं। इसका प्रूफ ये है कि दोनों वॉकी टॉकी पर येलो कलर का एक स्टिकर लगा हुआ है, और ये स्टिकर लगाया था वामिका रावत ने 1997 में जब वो ASI थी। नंबर 6, आपको ये तो पता होगा कि 11-11 सीरीज कोरियन ड्रामा सिग्नल का एडाप्टेशन है, बट क्या आपको ये पता है कि कोरियन ड्रामा सिग्नल बेस्ड है 2000 में रिलीज हुई फिल्म फ्रीक्वेंसी पर, और 11-11 सीरीज में सिग्नल और फ्रीक्वेंसी दोनों को बहुत ही सेटल वे में ट्रिब्यूट दिया गया है। 11-11 सीरीज का वॉकी टॉकी बहुत हद तक सिमिलर है कोरियन ड्रामा सिग्नल के वॉकी टॉकी से, और ट्रांसमिशन के वक्त जो साउंड प्ले होता है ठीक ऐसा ही साउंड प्ले होता है फ्रीक्वेंसी में जब जॉन पास्ट में अपने फादर से कम्युनिकेट करता है। नंबर 7, एपिसोड 1 में ही हमें शौर्य के मॉनिटर पर एक स्टिकी नोट दिखता है जिस पर लिखा है 3 नवंबर पंचाचोली टेक्स्ट मिल। शौर्य स्टिकी नोट देखने के बाद वॉकी टॉकी की तरफ देखता है, विच मीन्स युग ने काफी पहले ही शौर्य को इस मिल के बारे में बता रखा है। अब अगर यहाँ शौर्य की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें तो साफ लग रहा है कि शौर्य को पता है कि इस मिल में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। नंबर 8, अब इसी सीन में हमें वामिका दिखती है जिसका ट्रांसफर कहीं और हो चुका है। अब यहाँ फिर से शौर्य के एक्सप्रेशंस और उसके डायलॉग्स पर ध्यान दीजिए। शौर्य कहता है, बहुत बढ़िया दिन चुना तुमने तबादले के लिए, और वामिका के कंधे पर हाथ रखता है। ऐसा हम अक्सर तब करते हैं जब हमें यह एहसास हो कि शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात है, और कंधे पर हाथ रखकर इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं अपना ध्यान रखना। और शौर्य जाते वक्त पलटकर वामिका की तरफ नहीं देखता, विच मीन्स बहुत याराना लगता है। नंबर 9, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। पंचाचोली मिल जाते वक्त शौर्य ने अपनी घड़ी पहन रखी थी और उसी मिल में उसकी डेथ हुई। अब डेथ हुई या नहीं ये तो अगले सीजन में पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि मिल जाते वक्त शौर्य ने घड़ी पहन रखी थी और उसके बाद शौर्य गायब हुआ तो वो घड़ी वामिका तक कैसे पहुंची। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब दोनों वॉकी टॉकी सेम हैं तो शौर्य का वॉकी टॉकी पुलिस स्टेशन में किसने रखा। इन सब सवालों के जवाब शायद हमें सीजन 2 में देखने को मिले। नंबर 10, एपिसोड 2 में अदिति तिवारी का किडनैप करने वाली नर्स को एक पुलिस वाला CCTV में पहचान लेता है, और ये वही पुलिस वाला है जिसने उस नर्स से हॉस्पिटल में बात की थी। आई नो कि ये कोई बहुत अमेजिंग डिटेल नहीं है, बट इससे ये पता चलता है कि राइटर ने कितने फोकस्ड होकर ये सीरीज लिखी है, अनलाइक मिर्जापुर सीजन 3। वैसे मिर्जापुर सीजन 3 पर भी बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई और ऑडियंस ने सीजन 3 को क्यों पसंद नहीं किया। इस सीरीज में घड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एपिसोड 3 में जब वामिका शौर्य के फादर से मिलने जाती है तो उनकी शॉप पर एक बड़ी सी घड़ी लगी है जिस पर 11:11 हुआ है, और सिर्फ इसी घड़ी में नहीं बल्कि शॉप के अंदर रखी बहुत सी घड़ियों में भी 11:11 ही हुआ है। और इसी सीन में हमें दिखता है ये, इसे न्यूटन क्रेडल कहते हैं, और ये क्रेडल रिप्रेजेंट करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, या कहें कि टाइम लूप को। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में कहें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस सीरीज में भी यही दिखाया गया है कि कैसे पास्ट के एक्शन
हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर इफेक्ट डालते हैं और प्रेजेंट या फ्यूचर के एक्शन कैसे हमारे पास्ट को रिशेप करते हैं और इस तरह कभी ना खत्म होने वाला एक टाइम लूप क्रिएट होता है। एपिसोड 3 में ही जब इंस्पेक्टर युग रजनी नेगी मर्डर केस के बारे में पढ़ रहा होता है तभी अगला ब्रॉडकास्ट होता है 1990 में, ठीक उस वक्त जब शौर्य को रजनी नेगी की डेड बॉडी मिलती है। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट तभी होते हैं जब पास्ट के किसी इवेंट का फ्यूचर पर मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला हो। सीरीज के चौथे एपिसोड में जब युग अपने घर में खाना बना रहा होता है तो हमें उसकी टेबल पर एक स्टिकी नोट दिखता है जिस पर लिखा है एवरीवन इज वॉचिंग यू। अब ये एक मोटिवेशनल कोट भी हो सकता है या फिर खुद के लिए एक वार्निंग भी, जिस पर आगे बात करेंगे। अच्छा, इसी सीन में माइक्रो सेकंड के लिए हमें एक और स्टिकी नोट देखने को मिलता है जिस पर लिखा है नेवर ट्रस्ट एनीवन। और ये स्टिकी नोट इतनी स्पीड में दिखाया जाता है कि बिना स्लो मोशन में देखे शायद ही इसे कोई नोटिस कर पाए। अब अगर इन दोनों स्टिकी नोट्स को एक साथ पढ़ा जाए तो यही सेंस निकलता है कि पुलिस फोर्स में कोई तो करप्ट ऑफिसर है जो इंस्पेक्टर युग पर नजर रखे हुए है। और इस बात का हिंट हमें इस सीरीज में एक और जगह देखने को मिलता है। अब अगली डिटेल पर आने से पहले एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का ये सीन देखिए। समय बदला नहीं जा सकता, ये एक नदी की तरह है, आप उसमें कंकड़ फेंककर लहर बना सकते हैं लेकिन धारा हमेशा अपने आप को ठीक करती है। आप चाहे जो करें, नदी हमेशा एक ही दिशा में बहती है। ऐसा ही कुछ हमें इस सीरीज में भी देखने को मिलता है। ओरिजिनल पास्ट में जब सरोज पांडे का मर्डर हुआ था तब अजीत चौधरी जिंदा था और जब युग और शौर्य ने पास्ट चेंज कर दिया तो सरोज पांडे जिंदा थी लेकिन अजीत चौधरी की कस्टडी में डेथ हो गई। मतलब हर बार अगर कोई मरने से बचा है तो उसकी जगह पर किसी न किसी की डेथ भी हुई है और इस तरह यूनिवर्स लाइफ एंड डेथ का बैलेंस अपने आप मेंटेन कर लेता है। एपिसोड 5 में पलक राणा के मर्डर के बाद शौर्य अपने फादर को बताता है कि उसने एक बार पहले भी पास्ट चेंज किया है और इसके बाद शायद वो इंस्पेक्टर युग और वॉकी टॉकी के ट्रांसमिशन की सारी कहानी अपने फादर को बता देता है और शायद यहीं से शौर्य के फादर के दिमाग में फ्यूचर से कम्युनिकेट करने का आइडिया आता है। अब इस सीन के बाद जब इंस्पेक्टर युग वॉकी टॉकी से शौर्य को कांटेक्ट करता है तो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हमें शौर्य की टेबल पर रखी एक बुक दिखती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बुक दिखाई गई है शौर्य की टाइमलाइन में यानी 1990 में और पेंगुइन बुक की वेबसाइट के हिसाब से ये बुक पब्लिश हुई थी 2016 में यानी युग की टाइमलाइन में। अब या तो इस बुक को गलती से 1990 की टाइमलाइन में रखा गया है या फिर इसे जानबूझकर 1990 की टाइमलाइन में रखा गया है ऑडियंस को टाइम ट्रेवल का हिंट देने के लिए। एपिसोड 7 में जब युग शौर्य के गायब होने का पता लगाते हुए बबलू बारूद केस तक पहुंचता है, ठीक उसी टाइम पर शौर्य के फादर बबलू बारूद केस की फाइल वामिका को देते हैं। यानी शौर्य के फादर जानते हैं कि शौर्य के साथ क्या हुआ है और इन सारे इंसिडेंट्स में शौर्य के फादर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या आपने इस सीरीज में एक चीज नोटिस की? इस सीरीज की शुरुआत में डीएसपी वामिका रावत प्लेड बाय कृतिका कामरा इस सीरीज का एंड होते होते यामी गौतम में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट किडिंग। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, याद है वीडियो की शुरुआत में हमने वामिका की घड़ी की बात की थी। इस सीरीज के एंड में ब्लास्ट के बाद जब वामिका की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तो उसकी घड़ी रोड पर गिर जाती है जिसे इंस्पेक्टर युग उठा लेता है। यानी ये घड़ी शौर्य से होते हुए वामिका तक और वामिका से होते हुए युग तक पहुंचती है, विच मीन्स एक टाइम लूप पूरा हुआ या यूं कहें कि अगले टाइम लूप की शुरुआत हुई। तो ये थी 20 हिडन डिटेल्स जो मैंने इस सीरीज में नोटिस की। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी या अगर कोई डिटेल मुझसे छूट गई हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।